तीसरा जो टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसी में सामान्य लूसेंट से जो चौथा टॉपिक है भूगोल का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको एक्सप्लेन आज करेंगे। और फिर इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो आपका लूसेंट ऑप्शनल से आएगा, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और किरण से एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपी तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया: भूपर्पटी, आवरण एवं केंद्रीय भाग। भूपर्पटी यानी क्रस्ट, आवरण यानी मेंटल MANTLE और केंद्रीय भाग यानी कोर। भूपर्पटी, देखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपर्पटी के 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जो ये भूपर्पटी है, सियाल और सीमा से बनी है। सियाल जो है, सियाल की सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं एल्यूमिना और सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व यानी भूपर्पटी भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। 0.5% भाग घेरे हुए है ये भूपर्पटी। भूपटल की रचना सामग्री, मतलब भूपर्पटी में कौन कौन आता है, जैसे सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकन है 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। तो ये भूपटल की रचना सामग्री हो गई। दूसरा जो भाग है आवरण यानी मेंटल। दूसरा जो पृथ्वी के अंदर के हिस्से के 3 भाग थे, भूपर्पटी के बारे में बताया, फिर मेंटल यानी आवरण। देखिए, 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। भूपर्पटी जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है और ये जो बना है मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं और इसका औसत घनत्व, जो मेंटल है, जो आवरण है, इसका औसत घनत्व जो है 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व है मेंटल का। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। सबसे ज्यादा तो यही है। भूपर्पटी तो 0.5% था, ये 83% भाग घेरे हुए है। अगली हेडिंग है कोनराड असंबद्धता। देखिए, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच, तीसरा भाग जो पहला भूपर्पटी था तो क्रस्ट, तो वही कह रहा है ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अगला है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्या है ये? क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, जो क्रस्ट
भूपर्पटी और मेंटल यानी आवरण के क्षेत्र के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं क्या? मोह विसिक डिसकॉन्टिन्यूटी। अगला है रेप्टी असंबद्धता। रेप्टी असंबद्धता क्या है? देखिए, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। अगला है गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। देखिए, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड। अगला है लेह-मैन असंबद्धता। लेह-मैन असंबद्धता। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेह-मैन असंबद्धता कहते हैं। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेह-मैन असंबद्धता कहते हैं। अगला है, तीसरा भाग रह गया केंद्रीय भाग यानी कोर। ये तो हमने दो भाग जाने, पृथ्वी के भूपर्पटी और आवरण। अब आ गया केंद्रीय भाग यानी कोर। देखिए, पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर जो है निकेल व फेरस का बना है। निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व जो है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। केंद्रीय भाग जो है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। सबसे ज्यादा घेरे हुए है मेंटल 83%, दूसरा नंबर केंद्रीय भाग 16% और सबसे कम भूपर्पटी यानी क्रस्ट 0.5%। केंद्रीय भाग के बारे में और बताया गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। नीचे जब जाओगे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्र है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। यह क्षेत्र समुद्र तल से भी औसतन 400 मीटर नीचा। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बताया और सर आइजक न्यूटन ने बताया नारंगी। जेम्स जीन ने इसे नारंगी की बजाय नाशपाती के समान बताया। लो, पाइथागोरस गोल किए, न्यूटन ने नाशपाती किए और जेम्स जीन ने इसे न्यूटन ने नारंगी किया और जेम्स जीन ने इसे नाशपाती के समान बताया। अगला है पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः आंतरिक सतह को 3 भागों में बांटा गया था। भूपर्पटी यानी क्रस्ट, आवरण यानी मेंटल और केंद्रीय भाग यानी कोर। और जबकि बाह्य भाग के भी 4 भाग बताए गए हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। तो इनके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर होंगे और किरण से एक्सप्लेन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तीसरा जो टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसी में